करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो थेल्स थ्योरम ये कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा को काटती हुई एक रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए, तो देखिए मान लेते हैं कि यह बिंदु डी है और यह बिंदु ई है। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेखा डी ई है, रेखा डी ई भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और बिंदु ई पर काटती है और डी ई बी सी के समांतर है। तो थेल्स थ्योरम यही कहता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा को काटती हुई कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर अगर काट रही है, अगर और वह तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वह जिन भुजा को काट रही है उसके समान अनुपात में है। कहने का मतलब ये है, देखिए भुजा ए बी को बिंदु डी पर काटती है, भुजा ए सी को बिंदु ई पर काटती हैं और डी ई बी सी के समांतर हैं। क्या है यहाँ पर देखिए डी ई पैरेलल है बी सी के। तो जब मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर मान लीजिए डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई बी सी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या ये ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा में ई सी ये होता है। तो थेल्स थ्योरम यही कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की दो भुजा को अलग अलग बिंदुओं पर, ये दो भुजा है त्रिभुज का, इसको अलग अलग बिंदु, देखिए बिंदु डी और बिंदु ई पर अलग अलग बिंदु पर काटती हुई कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, तीसरी भुजा बी सी है इसके समांतर है, अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो वह रेखा उन दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी बांटती है। देखिए यहाँ से बांट रही है तो हो जाएगा ए डी बटा में डी बी, यानी इसका अनुपात हो गया इस वाली भुजा का, जहाँ से ये बांट रहा है इस वाली भुजा का अनुपात ए डी बटा में डी बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ई बिंदु ई पर बांट रहा है तो इधर हो जाएगा ए ई बटा में ई सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही कहता है थेल्स थ्योरम और इसी को प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। एक बार यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ थेल्स थ्योरम यहाँ पर कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, किसी तीसरी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, मतलब ये जो दो भुजा देखिए यहाँ पर बच रही है, इन दोनों भुजा को अलग अलग बिंदु डी बिंदु ई पर ये कट कर रहा है, अगर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए तो ये रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जहाँ से काट रही है इसका अनुपात हो जाएगा ए डी बटा में डी बी, यहाँ देखिए ए डी बटा में डी बी ये बराबर होगा ए ई बटा में ई सी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अब क्या करेंगे कि जब हम थेल्स प्रमेय लिख दिए, अब हमको इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया क्या है, आपको एक त्रिभुज दिया है इसमें, तो आप कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। हमने यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी लिया है, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें इसमें आपको क्या दिया है कि डी ई बी सी के समांतर है। तो यहाँ पे क्या है बी सी, यानी बी सी पैरेलल है डी ई के। अगर ये पैरेलल है तो थ्योरम के अनुसार ये होता है ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर होगा ए ई बटा में ई सी। ये आपको सिद्ध करना है तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, सिद्ध करना है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ये हमको सिद्ध करना था। देखिए अच्छा, अब रचना में क्या करेंगे, रचना में आप यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु डी है क्रॉस ऐसे मिला दीजिएगा, डी को सी से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया, ऐसे क्रॉस मिला दिया। रचना में आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर रचना लिखा नहीं हूँ, आप लिख लीजिएगा रचना में कि डी सी और बी ई को मिलाया। अब क्या किया, बिंदु ई से इस वाले भुजा पर, ये जो भुजा ए बी है इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और बिंदु डी से इस वाली यानी कि ए सी भुजा पर परपेंडिकुलर डाला गया है। ये भी आपको रचना में लिखना होगा कि बिंदु डी से भुजा ए सी पर परपेंडिकुलर डी एम डाला और बिंदु ई से भुजा ए बी पर परपेंडिकुलर एन ई डाला। ये आपको लिखना है। अब देखिए प्रूफ करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अब आपको लाना क्या है, ए डी, ये देखिए ध्यान से इधर, ये लाना है आपको ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ये लाना है आपको। तो आप किसी भी एक साइड को पकड़ करके चलिए, आप पहले इसको देख लीजिए क्या लाना है आपको, ए डी बटा में डी बी लाना है।
ए डी, ऊपर वाले को पहले पकड़िए, क्या है बिंदु ए और डी, सॉरी ए और डी है, तो ए और डी पर चले जाइए त्रिभुज में। देखिए ए डी है तो पॉइंट ए पर चले गए और पॉइंट डी पर चले गए। अब देखिए कि पॉइंट ए और पॉइंट डी से, पॉइंट ए से ये वाली रेखा जा रही है, इसको देखिए कौन सी रेखा जा रही है, पॉइंट ए से ये गई और पॉइंट डी से ये गई, मिला कहाँ पर, पॉइंट ई पर मिला। तो ए से ये गई है रेखा ई पर और डी से गई है ये। त्रिभुज लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या कर लेंगे, ए डी आपको लेना था तो आपने पॉइंट ए लिया, बिंदु डी, और आगे देखा कौन सी बढ़ते हुए जहाँ पर मिल रही है ये पॉइंट ई मिला। इसका मतलब कि त्रिभुज ए डी ई लेना है आपको। पहला त्रिभुज मिला तो आप लिख लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, लिख लिया आपने। अब दूसरा त्रिभुज आपको लाना है डी बी, क्या लाना है आपको, डी बी। तो आप पॉइंट डी को पकड़िए, डी ले लिया आपने। अब बी, तो पॉइंट बी को पकड़िए, डी और बी को पकड़िए। अब डी को देखिए कौन सी रेखा जा रही है, डी से इधर गई, ये त्रिभुज बना, और बी से ये, तो एक ही, देखिए डी से तो ये भी जा रही है, लेकिन आप क्या करेंगे, देखेंगे कि बी, ये डी से तो यहाँ पर जा रही है, क्या डी से, सॉरी बी से यहाँ पर मिल रहा है, नहीं तो ये नहीं लेंगे आप। तो पॉइंट डी से जा रही है ये वाली रेखा और बी से भी, डी भी लाना है तो डी और बी दोनों से जाना चाहिए और एक ही बिंदु पर मिलना चाहिए दोनों। तो मिल रहा है डी ई और बी, यहाँ पर मिला ई पर, इसका मतलब कि डी डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई लेना है आपको। तो क्या लेंगे आप, देखिए यहाँ पर लिया है डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बराबर, अब आप करेंगे क्या, आपको पता है जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब देखिए करा त्रिभुज ए डी ई का फार्मूला, तो आप देखिए 1/2 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, 1/2। अब बताइए ऊपर लाना क्या है, इसी को लेकर के चल रहे हैं, ए डी लाना है, तो 1/2 गुणे ए डी लिख लिया आपने। अब ये त्रिभुज ए डी ई में चले जाइए, ए डी ई। अब आप ला क्या रहे हैं, ए डी लाना है आपको, ए डी। अब देखिए कि इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है, आपने इस पर लंबवत जो है ये रेखा खींचा है एन ई खींचा है, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर एन ई का गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो फिर से समझिए, 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल में रहेगा, ए डी लाना था तो ए डी लिख दिए। अब त्रिभुज में चले गए, लंबवत कौन सा था, एन ई, तो एन ई लिख दिए। अब देखिए बटा में अब लाना है आपको त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, तो आपको उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 रहेगा, फिर गुणे नीचे क्या लाना है डी बी, और उसके बाद क्या करेंगे यही एन ई यहाँ पर उतार देंगे गुणा में, ठीक है। आपने क्या किया, 1/2 गुणे डी बी लाना था, गुणे एन ई उतार दिया आपने। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एन ई से एन ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए डी बटा में डी बी, ये बचा बराबर ए डी बटा में डी बी, इसको समीकरण 1 लिख दें, ठीक है। क्लियर है आपको, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, अब इधर वाला तो आ गया, इधर वाला तो मिल गया हमको। अब देखेंगे अब क्या लाना है, ए ई लाना है, ए ई। अब हम चलेंगे ए ई, उसी तरीके से चलेंगे, ए पॉइंट ए यहाँ पर लिए, अब ई है तो ई पर चले गए। अब देखिए ए और ई से जाने वाली रेखाएं कहाँ पर मिल रही है, तो ए से इधर आया और ई से इधर आया, पॉइंट डी पर मिल रहा है। इसका मतलब कि ए ई लाने के लिए भी त्रिभुज ए डी ई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट दूसरा हमारा जो प्रोसेस होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ले लिए, हम क्षेत्रफल ले लिए। अब उसके बाद देखिए नीचे क्या लाना है, ई सी लाना है नीचे। अब ई सी लाना है तो पॉइंट ई पर चलेंगे, ई यहाँ पर है। अब सी पर चलेंगे, सी यहाँ पर है। अब देखिए पॉइंट ई और पॉइंट सी से जो रेखाएं जा रही है, एक ही बिंदु पर कौन सी रेखा मिल रही, तो देखिए पॉइंट ई से ये रेखा गई, पॉइंट सी से ये रेखा गई, तो पॉइंट डी पर मिल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ई डी सी, या तो डी ई सी, तो त्रिभुज डी ई सी। अब क्या लेंगे नीचे इसी के, देखिए त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज लेने आ गया, आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलिए, बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे 1/2 गुणा में ये, अब देखिए लाना क्या था, ए ई, तो तुरंत ए ई लिख देंगे, 1/2 गुणे ए ई लिख दिए। अब ये जो त्रिभुज है उसी में चले जाइए, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई में क्या लाना है आपको, ए ई,
ए ई लाना है। अब देखिए ए ई पर परपेंडिकुलर कौन सा है, यानी कि 90 अंश बनाता हुआ कोण, 90 अंश का कोण बनाता हुआ कौन सा रेखा है, तो ए ई पर 90 अंश का कोण बनाता हुआ ये है एम डी, एम डी है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, गुणा में एम डी या डी एम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ, यहाँ पर गुणा में डी एम लिखा हूँ, तो 1/2 गुणे ए ई लाना था, ए ई उतार दिए, अब गुणे डी एम वहाँ पर जो परपेंडिकुलर था उसको लिख दिए, फिर बटा में। अब उधर देखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे देखिए 1/2 गुणे लाना क्या है ई सी, गुणा में बस यही उतार देंगे, यहाँ पर डी एम उतार दिए, ठीक है। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पर डी एम से डी एम कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ए ई बटा में ई सी, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको कि अब देखिए आपको ये बराबर दिखाना है। तो देखिए त्रिभुज को ध्यान से देखिए, तो ऊपर वाला तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब इस वाले में भी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, लेकिन नीचे का बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ई बी है जबकि यहाँ पर डी ई सी है। बस आप क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़िए जो बराबर नहीं है। नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले को यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर देखिए इसका नीचे वाला और यहाँ पर नीचे वाला, बस इन दोनों को पकड़िए। अब लिख दीजिए कि त्रिभुज, इसको उतारिए, डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर होगा, नीचे वाला बस उतार दीजिए यहाँ पर, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। क्योंकि हम ये दोनों को बराबर करेंगे, बराबर कर देंगे तब भाई ये दोनों बराबर होगा और उसको बराबर बोल सकते हैं। तो हम क्या करें, जो बराबर नहीं है उसको बस बराबर लिख देंगे। यहाँ पर ये दोनों को उतारे, डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब क्यों बराबर है, अब यहाँ पर देखिए एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये दोनों एक ही आधार, ये दोनों जो त्रिभुज है एक ही आधार पर बना हुआ है। ये वाला त्रिभुज देखिए डी ई बी ये वाला त्रिभुज, और करा है कि त्रिभुज डी ई सी ये वाला त्रिभुज देखिए एक ही आधार, आधार डी ई कॉमन है इसमें, इसी आधार पर दोनों त्रिभुज बना है, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। हालांकि आपको जल्दी से करना है तो इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बराबर करना है। तो इन दोनों को उतारिए और लिख दीजिए ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ये आपने कारण में लिख दिया। अब बराबर दिखा दिया आपने, अब क्या करेंगे, अब देखिए जब आप बराबर दिखा दिए हो, आप चाहो तो यहीं पर समीकरण मान लो, समीकरण 3 मान लो, या तो आप क्या काम करो, समीकरण 1 को ले लो या समीकरण 2 को। समीकरण 1 को ही ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है ना, अब इसको देखिए समीकरण 1 को, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में, बस यहाँ पे जो डी बी ई है इसके जगह बस आपको क्या कर देना है, ये जो दूसरा समीकरण का नीचे वाला है इस त्रिभुज को उतार दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर बराबर दिखा चुके हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई बी की जगह पर क्या लिख देंगे आप, ये जो दूसरा वाला समीकरण लिए हैं इसका नीचे वाला क्षेत्रफल लिख देंगे, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर, इसके बराबर क्या था, ए ई बटा में ई सी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, सॉरी ये समीकरण 1 वाला यहाँ पर आप उतर रहे हैं ना, समीकरण 1 देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में बस डी ई बी की जगह आप क्या कर दिए हैं, डी ई सी, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने बराबर दिखा दिया है, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा में डी बी है, तो ए डी बटा में डी बी उतार दिया आपने। अब देखिए इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2, ये है समीकरण 2, समीकरण 2 यहाँ पर है, समीकरण 2 और समीकरण 3 यहाँ पर, इसको देखिए तो इधर वाला देखिए त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल, ए डी ई के क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ए डी बटा में डी बी, सॉरी 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 3 और 2, तो ए डी बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा में ई सी, क्योंकि इधर का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, बड़े ही आसान तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बताया आपको। या तो आपके पास एक तरीका और है कि जो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में इसका वैल्यू रखा हूँ, आप समीकरण 1 में वैल्यू न रख करके आप सीधे क्या करेंगे, देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ। आप जो ये किए हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और ये जो आप लिखे हैं कि त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। आप यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, अब समीकरण 1, 2 व 3 से डायरेक्ट लिख दीजिए, ये जो आपको बराबर दिखाना है, ये बराबर दिखाना है, इसको लिख दीजिए समीकरण 1, 2 व 3 से ए डी बटा में, देखिए क्या लिखेंगे,
AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC। यही प्रूफ करना था आपको, अब बस यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए, यदि ये थेल्थ प्रमेय आपको अच्छे समझ में आया होगा, सच में अगर समझ में आया तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।